सर आज कोर्ट में कैसे? आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यहाँ एक स्पेशल कोर्ट है, तिथि थे, उस तिथि पे आया हूँ। 2007 में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था मेरे विरुद्ध। ये मामला 2005 के घटना से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि 2005 में मेरे विरुद्ध एक मामला पंजीकृत हुआ और उसमें हमें आरोपी बनाया गया साजिशकर्ता के रूप में। उसको आधार बना करके 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा लगाया। विडंबना ये है कि जो मूल मुकदमा था जिसके आधार पर गैंगस्टर बना, वो मूल मुकदमा ट्रायल पूरा हो गया और ट्रायल कोर्ट ने हमें दोष मुक्त कर दिया 2005 के मामले में। लेकिन अब ये गैंगस्टर एक्ट इसी तरह पड़ा रह गया, इसमें तो चार्ज भी नहीं बना। अब अचानक एक बैक में गैंगस्टर हो गया और ये सारी कार्रवाई आप लोग जो ब्रीफ मिल रही है उसके हिसाब से छाप। 2013 में एक आपकी याचिका पड़ी थी जिसको कि अभी खारिज किया है इन्होंने, जो उन्मोचन। नहीं, देखिए पहले इसके बीच से नहीं समझ में आया। ये गैंगस्टर कोर्ट, पहले ये एक्ट जब आया तो इसके लिए कोर्ट मंडल स्तर पर एक हुआ करती थी। जब मेरे खिलाफ 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया तो ये बनारस में इसकी कोर्ट थी और बनारस वो मंडल की कोर्ट से मुझे इस केस में बेल मिली। फिर ये बाद में कुछ दिनों के बाद वो कुछ निर्णय ऐसे हुए कि हर जनपद में यूपी एक गैंगस्टर कोर्ट हो गई, तो फाइल आ गई गाजीपुर। अब गाजीपुर में चला, फिर उसके बाद कोई निर्णय ऐसा हुआ जिसके वजह से ये फाइल चली गई स्पेशल कोर्ट MP MLA प्रयागराज, तो ये प्रयागराज में चला और फिर प्रयागराज से घूम करके आदेश के क्रम में आज क्या कोई डेट पड़ी है क्या? आज डेट पड़ी है 6 सितंबर की तारीख है और 6 सितंबर की तारीख में फिर अगली कार्रवाई होगी। ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग है। सर आपके यहाँ आपके घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम आ गई, जनता जानना चाहती है क्या करती है, कहानी क्या है? प्रवर्तन निदेशालय को क्या है, क्या करती है, क्या काम है उसका, क्या अधिकार है उसका? प्रवर्तन निदेशालय हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किसी एजेंसी को बुला लो। अफजाल अंसारी की 100 प्रॉपर्टी। मैंने कहा मेरा दामन पाक और साफ है, इसलिए घबराने और डरने वाला नहीं हूँ। गाजीपुर की जनता का जो फैसला है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहीं सर चाहे 19 का फैसला चाहे 22 का फैसला, और 24 भी दिखाई दे रहा है कि पूर्वांचल में क्या होगा। 24 में तो देश में कबाड़ा होने जा रहा। मोदी जी की सरकार रिटर्न नहीं होगी, 150 सीटें मिलना मुश्किल है। जो बिहार में हुआ वही अभी मध्य प्रदेश में होने जा रहा, वही आपका हरियाणा में होने जा रहा, वही आपका कर्नाटक में होने जा रहा। संभालो ना, बुरा हाल है। पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जैसे लोग किनारे किए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग किनारे किए जा रहे हैं। अब राजनाथ सिंह का नंबर 2-4 दिन में आप ही खबर चला देना, उनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाला जा रहा। अंदर बाहर दोनों तरफ से आग लगी हुई है। दिमाग हटाना है जनता का, रोजी रोटी के सवाल से हटाना है, रोटी कपड़ा मकान के सवाल से हटाना है। तो अफजाल अंसारी माफिया है, मैं सड़क छाप आदमी हूँ। 100 प्रॉपर्टी की बात आ रही। अरे भैया तो ले आओ ना, ले आओ। अच्छा ईडी खोज के थक गई तो ये कुछ तो पत्रकारें लोग खोज देते हैं। असल में जितना दुखी मोदी और उनकी टीम है, उससे ज़्यादा ये गोदी मीडिया दुखी है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। वो तो बेचारा परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी को कम कैसे करें। आम जनता जग जाएगी और इस बार 2024 में लोकतंत्र को बचाएगी, भारत के संविधान को बचाएगी और इस फैली हुई अराजकता को बचाएगी। ये जो कोर्ट केस, ईडी, इनसे कैसे लड़ेंगे आप? सबसे लड़ लेंगे, सबसे लड़ लेंगे। गरीबों की दुआ हमारे साथ है, हम लड़ लेंगे। हम सही रास्ते पे हैं, मेरा दामन पाक है। अपने 37 साल के संसदीय जीवन के इतिहास में कभी एक लाल नया पैसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। मैंने कभी विकास निधि के रिकमेंडेशन में एक लाल नया पैसा कमीशन नहीं खाया।
एक आदर्श है। मैं अपनी इबादत और पूरा पूजा समझ करके गरीबों की सेवा करता हूं, उसका ये परिणाम है। दूसरी चट्टी कांड के आरोपी हैं। चलिए वो सब बात की बात है। सर एक सवाल हाँ। सर, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, गाजीपुर में 4 जगह ईडी की छापेमारी हुई, बताया जा रहा है कि आप एक कार्रवाई जनता करने वाली है 24 में। 365 दिन आप कापी जांचिए, 4 साल आप कापी जांचिए, लेकिन 24 वाली कापी जांचेगी जनता, और वो जांच देगी कि मैं माफिया हूं या उसका मसीहा हूं। घबराइए नहीं, वो समय आएगा। जी, आज सांसद अफजान साई जो है MP MLA कोर्ट में पेश हुए, किस मामले में और क्या मामला था? एक गैंगस्टर का मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत हुआ था 2007 में। उसमें दिनांक 4/8/2022 को आरोप निर्धारण के लिए जो है माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था, और आज उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हेतु निर्देशित किया गया था। आज वो आए थे और माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश की निगरानी के लिए उन्होंने याचना किया है, समय मांगा है, तो कोर्ट ने 6/9 तारीख में